Good morning, student. How are you? I hope you all are fine. Today is your second computer class, na? Today moral is, if your eyes are positive, you will love the world. But if your tongue is positive, the world will love you. इसका मतलब यह है कि यदि आपकी आंखें सकारात्मक हैं तो आप दुनिया से प्रेम करेंगे, लेकिन अगर आपकी जीभ सकारात्मक है तो दुनिया आपको प्रेम करेगी, प्यार करेगी। समझे? मतलब अगर आपकी आइज़ आपकी क्या है, पॉजिटिव है, आप कुछ भी देखते हो वो सही देखते हो, पॉजिटिव वे में देखते हो, मतलब आप केवल अच्छा ही देखते हो, तो क्या होगा, आप दुनिया को लव करोगे, आपको सब कुछ अच्छा लगेगा अगर आप केवल अच्छा देखोगे, पॉजिटिव चीज़ें। लेकिन अगर आपकी जो जीभ है ना, जिससे आप बोलते हो, जिसकी वजह से आप बोलते हो, वो अगर अच्छी होगी, वो अगर सही होगी, वो अगर मीठी होगी, तो क्या होगा, दुनिया आपको लव करेगी, आपको प्यार करेगी। क्योंकि मीठे बोलने से, अच्छा बोलने से क्या होता है, आप तो अच्छे होते हो, दूसरों की नज़र में भी आप बहुत अच्छे बन जाते हो। लेकिन अगर आप किसी की बुराई करते हो, किसी का बुरा चाहते हो, तो इससे काम नहीं चलेगा। इससे दुनिया आपसे क्या करेगी, हेट करेगी, आपसे नफ़रत करेगी। तो आपको अपनी आइज़ से नहीं, आपको अपनी जुबानों से अच्छा बनना है कि लोग आपके बारे में अच्छा कहें, याद रखें आपकी बातों को, आपके थिंकिंग को। जो आप थिंक करोगे वही तो बोलोगे ना, तो यही बात है। तो आप ये थॉट लिख लीजिएगा। और आपने जो पिछली वीडियो में वर्क दिया था वो तो कंप्लीट कर लिया होगा, वर्ड मीनिंग। अब आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं, पहले प्रीवियस क्लास का एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ओके, सो लेट स्टार्ट। मैंने फर्स्ट वीडियो में, जो आपकी कंप्यूटर की वीडियो थी, तो मैंने पढ़ाया था ना हाफ हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। तो मैंने उसके अंदर क्या बताया था आपको याद है ना? इसके अंदर आप लोग को अर्ली कैलकुलेटिंग मशीन, इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन, काउंटिंग डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक काउंटिंग डिवाइस, मॉडर्न कैलकुलेटिंग डिवाइस और कंप्यूटर, इन सब के बारे में पढ़ना था। ओके, और आपने कितनों के बारे में पढ़ लिया है? आपको इलेक्ट्रॉनिक काउंटिंग डिवाइस से आपको पढ़ना है। आपने ये दोनों टॉपिक क्लियर कर लिया था। क्यों? शायद नेक्स्ट वाले में थोड़ा सा बाकी भी था। तो अर्ली कैलकुलेटिंग मशीन मैंने क्या बताया था? ये क्या होती है? बहुत ही ग्रेजुअल प्रोसेस इन ह्यूमन हिस्ट्री। इसका क्या है? बहुत ही ग्रेजुअल, क्रमिक प्रोसेस इन ह्यूमन हिस्ट्री, मतलब बहुत ही पुराने में इसका क्रमिक, मतलब एक से डेवलपमेंट, दूसरा, फिर दूसरा, उससे ज़्यादा ऐसे करके आया है। इसके 3 मेजर टूल्स दैट हेल्प अर्ली ह्यूमन काउंट सीन टू बी स्टिक एंड बोन्स यूज फॉर मेकिंग नोट्स। तो पहले क्या था, ये कैलकुलेटिंग डिवाइस है ना, ये तो क्या होता था, पहले हम लोग किसका यूज़ कर लेते थे? स्टोन नोट्स, मतलब निशान लगा के, स्मॉल ऑब्जेक्ट का अपने बोन से, स्टिक से, जो भी चीज़ें रहती थी उससे कैलकुलेट कर लेते थे। लेकिन फिर क्या हुआ, इट मेक सेंस दैट टूल वुड बी फर्स्ट यूज, दे आर रीडली अवेलेबल एसेंशली एनी नेचुरल सेटिंग। इवन टुडे वी लर्न कैलकुलेशन यूजिंग आवर फिंगर एंड ड्राइंग। तो ये पहले के उसमें इसको इन्वेंट किया गया था। पहले नेचुरली हम लोग करते थे। टुडे वी लर्न कैलकुलेशन यूजिंग फिंगर, ड्रॉ लाइन, फिंगर के यूज़ से लाइन ड्रॉ करके ऐसे हम लोग क्या करते थे, मतलब कैलकुलेशन करते थे। अब नेक्स्ट आया अबेकस। अबेकस वॉज द फर्स्ट कैलकुलेटिंग मशीन इन्वेंटेड इन चाइना। सबसे पहली इन्वेंटेड मशीन कौन सी थी? चाइना में हुई थी, पता है ना, उसका नाम था अबेकस। लार्ज नंबर ऑफ काउंटिंग, ये काउंट कर लेती थी ईजली, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती थी। और ये क्या होता, वुडन फ्रेम बना था, वुडन फ्रेम से ऐसे ही था। और सिंपल कैलकुलेशन ये कौन सी कर लेती थी, जैसे एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, ये सब आप किसकी मदद हेल्प से कर सकते थे? अबेकस की हेल्प से कर सकते थे। नेक्स्ट
आपका क्या था, वाई वॉज द अबेकस यूज, क्यों यूज़ किया था, बिफोर कंप्यूटर, बिफोर कैलकुलेटर। तो जब हम लोग के पास कंप्यूटर नहीं रहता था, कैलकुलेटर नहीं रहता था, तो हम अर्थमेटिक यूजिंग पेपर और पेंसिल इन सब का यूज़ करके करते थे। तो फिर जब अबेकस आया तो वो क्या था, बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी थी, क्योंकि बहुत ही जल्दी वो क्या करता था, ईज़िली कैलकुलेशन कर देता था। द अबेकस ओनली मेथड पीपल हैड टू यूज़ their mathematical calculation where the finger and toes are stored in the dirt। तो जब वो नहीं था तो उससे पहले इन सब का यूज़ होता, जब वो आ गया तो उसका यूज़ होने लगा। ओके, नेक्स्ट क्या था, नेपियर बोन्स। नेपियर बोन्स क्या किए, इन्होंने मैनुअली ऑपरेटेड कैलकुलेशन डिवाइस क्रिएट किया। जॉन नेपियर ने कब किया, 1616 में, 1616 में। फिर उसके बाद ये क्या थी, ये रेक्टेंगुलर रॉड मार्क था, जैसे कि आप देख सकते हैं। वो क्या था, वो भी इजीली क्या कर लेता था, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न इसमें थोड़े से बढ़ गया, मल्टीप्लिकेशन आ गया, डिवीज़न आ गया, और स्क्वायर रूट भी फाइंड कर लेता था ये इजीली। ओके, फिर कौन आया, फिर इलेक्ट्रोमैकेनिकल काउंटिंग डिवाइस, सॉरी। तो फिर क्या था, वो कैलकुलेटर था, अब ये काउंटिंग डिवाइस आया। पहले ये क्या था, कैलकुलेटिंग मशीन आई थी ना आपकी, उसके अंदर नेपियर ने किया, अबेकस ने किया। अब ये आया, पास्कलिन ने किया। ब्लेस पास्कल वॉज फ्रेंच मैथमेटिशियन एंड फिलोसफर। कौन थे ये, फिलोसफर थे, मैथमेटिशियन थे। कौन था, ब्लेस पास्कल, बहुत ही क्या थे, जाने माने वो थे। और इन्होंने कब इन्वेंट किया मैकेनिकल, वो कौन से सन में, 1641 में। इट वॉज कॉल्ड अर्थमेटिक और पास्कलिन दोनों बोला जाता है। ईट मूवेबल व्हील, मतलब इन्होंने ऐसा बताया कि जो मूवेबल हो, एक जगह से दूसरी जगह ले गए, उसको क्या बोलते थे, जो व्हील लगे रहते उसको डायल्स बोलते थे। नंबर ऑफ कैलकुलेशन एंटर विद डायल, हम लोग कैलकुलेशन किस में करते थे, किस में एंटर करते थे, नंबर डायल्स में। तो वो हमें कैलकुलेट करके दे देती थी, चाहे वो ऐड हो, सब्ट्रैक्ट हो, डिवाइड हो। नंबर बिग एज ए 1000, मतलब बहुत ही बिग तरीके से, जैसे नंबर एज ए 1000। ओके, तो वो करके दे देती थी। अब क्या था, लेबनिज कैलकुलेटर। उसके बाद कौन सा है, लेबनिज कंप्यूटर इन 1671 में आया। ये क्या था, जर्मन के, वो क्या थे, फ्रेंच के, ये थे जर्मन के फिलोसोफर गॉटफ्राइड लेबनिज डिजाइंड अ कैलकुलेटिंग मशीन कॉल्ड स्टेप रैकोनर। स्टेप रॉकनर नाम था इनका। ये भी जो उन्होंने किया मशीन को, उसको बोलते थे। वो भी ऐड, मल्टीप्लाई, डिवाइड कर लेता था। और ये बहुत ही एक्सपैंड कर, जैसे पास्कल से भी और एक्सपैंड करके, वो एक्सपैंड मतलब बढ़ा चढ़ा के और बढ़ा के इन्होंने क्या किया था, अपने उसको रिपीटेड एडिशन एंड शिफ्टिंग, ये सब भी फीचर्स डाल दिए थे उसमें। फिर उसके बाद कौन आया, जैकवर्ड लूम। जैकवर्ड लूम कब आए, 1801 में। जेएम जैकवर्ड इन्वेंटेड अ पावर लूम। इन्होंने कौन सा किया, पावर लूम। पूछा भी जा सकता है आपसे, पावर लूम इन्होंने किया। द लूम वॉज कंट्रोल बाई अ चेन ऑफ कार्ड। कैसे कंट्रोल होता था वो, चेन ऑफ अ कार्ड, पंच्ड कार्ड लेस टुगेदर इनटू अ कॉन्टिन्यूअस सीक्वेंस। दिस बी टेकन फर्स्ट रीड ओनली मेमोरी डिवाइस। जिसको फर्स्ट रीड ओनली डिवाइस भी मेमोरी डिवाइस कहा गया। नेक्स्ट कौन थे, बैबेज इंजन। चार्ल्स बेबेज वॉज अ ब्रिटिश मैथमेटिशियन। ये कौन थे, ये तो आपको पता है ना, ये फादर ऑफ कंप्यूटर है ना, चार्ल्स बेबेज। ये कहाँ के थे, ब्रिटिश मैथमेटिशियन। और ये क्या थे, ये ओरिजिनल इनोवेटिव, मतलब इन्होंने इन्वेंट किया था, क्या किया था, अभिनव किया था, थिंक किया था, मतलब उसके कंप्यूटर के क्या थे, एक तरह से लीडर, एक तरह से देखो नेता टाइप, क्योंकि इन्होंने तो इन्वेंट किया जो सबको गाइड कर ले जाए, सब कुछ बना ले जाए। तो इन्होंने क्या बनाया, ही डिज़ाइंड अ ऑटोमेटिक कैलकुलेटिंग मशीन। क्या बनाया इन्होंने, कैलकुलेटिंग मशीन बनाया, जो कि कब बनाया था, 1822 में। ही कॉल्ड डिफरेंस इंजन। तो इसको क्या कहा जाता था, डिफरेंस इंजन कहा जाता है। लेटर ही टॉट ऑफ अ मैकेनिकल कंस्ट्रक्शन विच वॉज नोन एज मैकेनिकल डिजिटल कंप्यूटर, जिसको क्या बोला जाता था। उसके बाद मैकेनिकल कंस्ट्रक्शन किया इन्होंने, उसको क्या बोला जाता था, मैकेनिकल डिजिटल कंप्यूटर। जैसे डिजिटल कंप्यूटर होता है ना, जो आपके
स्कूल में है डिजिटल कंप्यूटर, तो उसी को क्या बोला जाता था, मैकेनिकल डिजिटल कंप्यूटर। ही कॉल्ड इट एनालिटिकल इंजन। इसको क्या और भी क्या करें, एनालिटिकल इंजन। चार्ल्स बेबल इज राइटली कॉल्ड द फादर ऑफ कंप्यूटर, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले इन्वेंट किया था। पहले कैलकुलेटर, फिर डिफरेंस इंजन, फिर एनालिटिक इंजन, मतलब उसको बहुत से नाम हो गए उसके, तो इसलिए फादर ऑफ कंप्यूटर कहलाए गए वो। इलेक्ट्रॉनिक काउंटिंग डिवाइस। नेक्स्ट क्या है आपका, ये थे बेबज के बारे में बताया गया, ये इन्होंने इन्वेंट किया था, देख सकते हैं आप, आपकी बुक में भी होगा। नेक्स्ट क्या है, इलेक्ट्रॉनिक काउंटिंग डिवाइस। इलेक्ट्रॉनिक काउंटिंग डिवाइस, हरमन होलरिथ मेड अ मेजर कंट्रीब्यूशन टू द इन्वेंशन ऑफ द मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर। मतलब इन्होंने क्या किया, बनाने के लिए मेजर कंट्रीब्यूशन कराया, क्या करने के लिए, इन्वेंशन करने के लिए मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर, एक मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर को करने के लिए। विथ हिज पंच कार्ड हो गया, टैबुलेटिंग मशीन इन्वेंटेड इन, जो इन्होंने पंच कार्ड टैबुलेटिंग मशीन इन्वेंट कब की, 1890 में, 1890 में। इट वॉज वन ऑफ द मेन इलेक्ट्रॉनिक काउंटिंग डिवाइस। क्या थी ये, एक बहुत ही मेन इलेक्ट्रॉनिक काउंटिंग डिवाइस थी। हरमन होलरिथ वॉज द फाउंडर ऑफ द कंपनी दैट बिकेम फेमस एज IBM। ये क्या थे, हरमन होलरिथ वॉज द फाउंडर ऑफ द कंपनी दैट बिकेम फेमस एज, क्या थे, फाउंडर, कंपनी को फाउंडर थे ये, जो जिसका नाम क्या था, IBM, जो अभी फेमस है, पता है। नेक्स्ट क्या है आपका, मॉडर्न कैलकुलेटिंग डिवाइस और कंप्यूटर। मॉडर्न कैलकुलेटिंग डिवाइस और कंप्यूटर, ये कौन है, जो कि कैलकुलेटिंग है, उसको और भी क्या कहा जाता है, कंप्यूटर भी कहा जाता है। मेजर डेवलपमेंट टुक प्लेस इन द एक्चुअल कैलकुलेटिंग डिवाइस इन 20th एंड अर्ली 21st सेंचुरी। तो मेजर डेवलपमेंट टुक प्लेस कैलकुलेटिंग डिवाइस, मतलब बहुत ही डेवलपमेंट, बहुत ही जल्दी, कितने में से 20वीं 21वीं सदी में बन गया। दीज आर सम इम्पॉर्टेंट डिवाइस फॉर दिस पीरियड। ये क्या है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिवाइस हैं इस पीरियड में, क्योंकि सारा काम किससे चलना है, ऑनलाइन चलना है, कंप्यूटर का यूज़ करके, फ़ोन का यूज़ करके। मतलब अभी तो इधर लॉकडाउन भी है, तो और ऑनलाइन वो हो जा रही हैं सारी चीज़ें। तो इसमें क्या है, मेजर रोल है उसका, क्यों है ना, क्योंकि और बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिवाइस भी है ये इस पीरियड के लिए। द फर्स्ट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ABC, कौन आया, ABC, द एटनस ऑफ बैरी कंप्यूटर। ABC was the first automatic electronic digital computer. First digital electronic computer was the automatic electronic computer. It had vacuum tube instead of mechanical switch. देखिए क्या है, वैक्यूम ट्यूब, मैकेनिकल स्विच भी है। इट यूज़ द बाइनरी नंबर सिस्टम लाइक अ मॉडर्न कंप्यूटर। किसका यूज़ कर रही है, बाइनरी नंबर का, जो कि डिजिटल कंप्यूटर में होता है। सिस्टम लाइक अ मॉडर्न कंप्यूटर। द ABC लुक्ड नथिंग लाइक टुडे कंप्यूटर। लेकिन अब आज के समय में ABC नथिंग, मतलब ना के बराबर है, क्योंकि आज के कंप्यूटर में इतना डेवलपमेंट हो गया है। इट वॉज द साइज ऑफ अ बिग डेस्क, वेट 750 पाउंड। इसकी साइज़ क्या है, बिग डेस्क की तरह। अब तो बहुत ही चीज़ें, सब चीज़ बहुत ही छोटे में बना दी गई है कि ज़्यादा स्पेस ना टेक करे और ज़्यादा भारी भी ना हो। लेकिन ये क्या था, 750 पाउंड। आप थिंक कर सकते हो कैसा था। फिर इसके बाद कौन आया, Z3। द Z3 वॉज एन electromechanical computer designed by कॉनरैड ज़्यूस। कौन इसको ड्रॉ किया था, इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर है ये
ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मैकेनिकल स्विचेस से हुआ था। ये क्या है? इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर डिजाइन बाय कॉनरेड ज़्यूस। इट वाज द वर्ल्ड फर्स्ट वर्किंग प्रोग्रामेबल एंड फुल्ली ऑटोमेटिक डिजिटल कंप्यूटर। ये क्या था? वर्ल्ड फर्स्ट थी वर्किंग प्रोग्रामेबल एंड फुल्ली ऑटोमेटिक डिजिटल कंप्यूटर। मतलब इसमें प्रोग्राम बहुत ही प्रोग्रामेबल था, सारे प्रोग्राम इसमें परफॉर्म हो जाते थे। द कंप्यूटर वॉज पब्लिकली इंट्रोड्यूस्ड बाय बर्लिन में 12। कहाँ पे पब्लिकली इंट्रोड्यूस हुआ था? बर्लिन में मे 12 में 1941 में। इट यूजेस 2300 relays, perform floating point binary arithmetic and has a 22-bit word length। मतलब कितना? फ्लोटिंग पॉइंट बाइनरी अर्थमेटिक एंड हैज़ 22 बिट्स। बताया ना, 0 और 1 से बिट्स बनता है। वर्ड लेंथ जैसे कि आप ये देख सकते हो, उसमें ये था Z3 कंप्यूटर। कब आया था? 1941 में। और ये क्या? वर्ल्ड फर्स्ट वर्किंग प्रोग्रामेबल फुल्ली ऑटोमेटिक डिजिटल कंप्यूटर था। अब क्या नेक्स्ट है? हार्वर्ड मार्क 1। हार्वर्ड मार्क 1 कंप्यूटर वॉज बिल्ट इन कोलैबोरेशन विथ IBM। कोलैबोरेट हो गए थे, ओके, IBM के साथ। इट वॉज द फर्स्ट फुली फंक्शनल कंप्यूटर था ये। नोन एज द Harvard Mark I, the machine like Babbage was huge, more than 50 feet long, weighing 5 ton। मतलब 50 feet long थी, वेट क्या था? 5 टन था, consisting about 7,50,000 separate parts। देखिए इसमें ये है ना, 7,50,000 सेपरेट पार्ट्स है। इट वॉज मोस्टली मैकेनिकल। क्या था? मोस्टली मैकेनिकल था ये जो कंप्यूटर था। मतलब लगभग बैबेज की तरह था, चार्ल्स बैबेज की तरह। ह्यूज था, मोर देन 50 लॉन्ग था, 5 चैन का था, और सेपरेट पार्ट इसके 7,50,000 थे। अब नेक्स्ट कौन सा आता है आपका? ENIAC एंड UNIVAC। ENIAC was the electronic general purpose computer। ENIAC क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस कंप्यूटर होता है, मतलब किसी भी जनरल यूज़ के लिए। ENIAC का फुल फॉर्म पता है आपको? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, ये होता है इसका फुल फॉर्म। इट वॉज बिल्ट इन द US। ये कहाँ पे बना है? कहाँ बनाया गया है? US में। कहाँ पे? US में। इट वॉज नॉट अ स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर। ये स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर नहीं होता, ये जनरल पर्पस कंप्यूटर होता है। इट वॉज समवॉट सिमिलर टू द अर्लियर कंप्यूटर। कुछ चीज़ें सिमिलर होती हैं, बट वॉज द कंसिडरेबली लार्जर एंड मोर फ्लैक्सीबल। ये क्या होता है? बहुत ही कंसिडरेबली होता है, लार्जर होता है और मोर फ्लैक्सीबल होता है। मतलब फ्लैक्सीबल चीज़ें देखिए ना, मुड़ने वाली। ऑन द अदर हैंड UNIVAC I was the first कॉमर्शियल कंप्यूटर। ये क्या होता है? जनरल पर्पस कंप्यूटर होता है ENIAC। और UNIVAC क्या होता है? न्यूमेरिकल
कॉमर्शियल कंप्यूटर होता है। क्या होता है? कॉमर्शियल। वो न्यूमेरिकल होता है, ये कॉमर्शियल कंप्यूटर होता है। द यूनिवैक इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कंटेनिंग थाउजेंड ऑफ वैक्यूम ट्यूब। क्या करता है? ये इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर होता है कंटेनिंग थाउजेंड ऑफ वैक्यूम ट्यूब दैट यूटिलाइज पंच कार्ड, जो कि पंच कार्ड को क्या करती है? यूटिलाइज करती है। एंड स्विचेस फॉर इनपुटिंग डाटा एंड पंच कार्ड फॉर आउटपुटिंग एंड स्टोरिंग डाटा, जो कि स्विचेस क्या करती है? इनपुटिंग डाटा, और पंच कार्ड क्या करता है? आउटपुटिंग एंड स्टोरिंग डाटा। तो ये वर्क होता है, देख रहे हो ना आप लोग। एनिएक, यूनिवैक क्या है? कंप्यूटर है। अब चलिए इसकी समरी पढ़ लेते हैं, आपने इसके अंदर क्या क्या पढ़ा है। आपका लास्ट टॉपिक तक ख़त्म हो गया। समरी, अर्ली मैन यूज स्टिक, स्टोन, फिंगर एंड पेबल्स टू काउंट। पता है आपको ना अर्ली मैन क्या यूज़ करते थे? पहले के ज़माने के लोग स्टिक हो गया, स्टोन हो गया, फिंगर हो गया, पेबल्स, कंकड़ पत्थर, इन सब से क्या करते थे? वो काउंट करते थे। द अबेकस वॉज द मोस्ट एडवांस डिवाइस फॉर क्रंचिंग नंबर। अबेकस क्या थी? एडवांस डिवाइस थी, क्योंकि उस टाइम पे तो हम लोग को काउंट करने के लिए कुछ होता नहीं था, तो क्रंचिंग नंबर के लिए क्या थी? ये बहुत ही यूनिक और एडवांस डिवाइस थी। नेपियर बोन्स इज़ अ सेट ऑफ रेक्टेंगुलर रॉड मार्क्ड विद नंबर। नेपियर बोन्स ने कैसे बनाया? उन्होंने रेक्टेंगुलर रॉड मार्क विद नंबर, उससे उनको काउंटिंग कैलकुलेटिंग डिवाइस बनाई। पास्कल इन्वेंटेड द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर इन 1641। पास्कल ने कब इन्वेंट किया मैकेनिकल कैलकुलेटर? 1641 में। गॉटफ्राइड लेibniz डिजाइंड अ कैलकुलेटिंग मशीन दैट कुड ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। इन्होंने क्या किया? ऐसी मशीन तैयार की जो ऐड भी करती थी, सब्ट्रैक्ट की, मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। जैकवर्ड लूम कैन बी टेकन एज द फर्स्ट रीड ओनली मेमोरी डिवाइस। जैकवर्ड लूम ने क्या किया? टेकन एज द रीड ओनली मेमोरी डिवाइस, जो हम लोग पढ़ते हैं। बेबेज डिज़ाइन एन ऑटोमेटिक कैलकुलेटिंग मशीन। बेबेज ने, चार्ल्स बेबेज, फादर ऑफ कंप्यूटर, ने कब ऑटोमेटिक कैलकुलेटिंग मशीन इन्वेंट की? 1822 में। हरमन हॉलरेथ वॉज द फाउंडर ऑफ IBM। IBM का फाउंडर कौन था? हरमन हॉलरेथ। द एंटेना ऑफ बैरी कंप्यूटर ABC एंड हैड वैक्यूम ट्यूब इंस्टीड ऑफ मैकेनिकल स्विचेस। इसके अंदर क्या था? ABC कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब इंस्टीड, इसके अलावा क्या था? मैकेनिकल स्विचेस भी थी। द Z3 वॉज एन इलेक्ट्रो मैकेनिकल कंप्यूटर डिज़ाइन बाई कॉनराड जूस। किसने इसको डिज़ाइन किया था? कॉनराड जूस ने। Z3 कंप्यूटर को वो हार्वर्ड मार्क्स आई कंप्यूटर वॉज बिल्ड इन कोलैबोरेशन विथ IBM। इन्होंने कैसे बिल्ड किया था? कोलैबोरेट करके। किससे? IBM से। ENIAC वॉज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस कंप्यूटर। ENIAC क्या था? वॉज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस कंप्यूटर था। ये पता है ना आपको, मैंने बताया। और जो उसमें यूनिवैक था वो फर्स्ट कॉमर्शियल कंप्यूटर था। नाउ अब हम लोग क्या करते हैं? एक्सरसाइज फिल कर लेते हैं जल्दी से। अर्ली मैन डिड नॉट यूज स्टोन, स्टिक एंड फिंगर टू काउंट। फॉल्स, वो करते थे ना। मार्क आई वॉज द फर्स्ट कैलकुलेटिंग मशीन। रॉन्ग, ये तो नहीं थे। जॉन नेपियर इन्वेंटेड कैलकुलेटिंग डिवाइस कॉल्ड नेपियर बोन इन 1641। क्या होगा? जॉन नेपियर इन्वेंटेड अ कैलकुलेटिंग डिवाइस कॉल्ड नेपियर बोन्स इन 1641। फॉल्स, क्योंकि उन्होंने 1616 में किया था। चार्ल्स बेबेज डिजाइन अ ऑटोमेटिक कैलकुलेटिंग मशीन कॉल्ड डिफेंस इंजन। राइट, यही नाम था उनका। The Z3 was the electromechanical computer designed by Conrad Zuse. True, इन्हें नहीं किया था। And last is ENIAC was the first commercial computer. UNIVAC का था, ENIAC का नहीं। ये भी false होगा। Okay, let's filling the blanks fill करिए। Even today we learn calculation using, किससे करते हैं? अबेकस से।
जल्दी से बताइए। किससे करते थे हम लोग? फिंगर से और ड्रॉ करके, ड्रॉइंग लाइन। ओके, नेक्स्ट, डैश वॉज द कैलकुलेटिंग मशीन मेड अप ऑफ वुडन फ्रेम। कौन सी आई? मैंने बताया ना, अबेकस। नेक्स्ट, Gottfried Leibniz designed a calculating machine called the Reckoner. Sorry. Dash can be taken as the first read-only memory. जल्दी से बताइए क्या होगा? Jacquard Loom. Yes. The Athenaeus of Berry computer used dash binary number system. Dash was considerable larger and more flexible than earlier computer. कौन सा कंप्यूटर था? ENIAC. इसका फुल फॉर्म क्या बताया था मैंने? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। अबेकस वॉज इन्वेंटेड, कहाँ इन्वेंट हुआ था? चाइना में, राइट। डैश बॉक्स, 8 मूवेबल व्हील, नेपियर बोन, एनालिटिकल, IBM, पास्कलिन। यस। मैकेनिकल डिजिटल कंप्यूटर वॉज कॉल्ड डैश इंजन। क्या होगा? एनालिटिकल, एनालॉगी, पास्कलिन, ABC, एनालिटिकल, राइट। MPS 96. The difference engine was developed by dash Jacquard, Blaise Pascal, Charles Babbage, Bill Gates. क्या होगा? Charles Babbage, right. The Z3 was the world's first working programmable dash computer. Digital, Napier, रेगुलर, नन ऑफ दीज। जल्दी से बताइए। डिजिटल, राइट। डैश कंप्यूटर बिल्ट इन कोलैबोरेशन विद IBM। कौन सा था? हार्वर्ड, मार्क्स, राइट। तो ये हो गया आपका। आप लोग थॉट लिख लीजिएगा और उसके बाद ये एक्सरसाइज नीट एंड क्लीन कर लीजिएगा। और जो ये है ना फन टाइम, ये आप खुद से फिल करिएगा। टाइम टू डू, इसके नेम्स पूरे लिख के मुझे संडे को आप होमवर्क में सेंड करेंगे पूरा वर्क करके। ओके, मैं देखूंगी सबको ये अपने आप से फिल करना है योरसेल्फ। ओके, और इसको मैं अभी PDF बना के दे दूंगी, आप लोग वर्क कंप्लीट कर लीजिएगा और नीट एंड क्लीन राइटिंग में सारा वर्क करिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।